एक बार की बात है। चंपागढ़ नाम के एक गांव में एक आम का पेड़ था। वो पेड़ बहुत साल पुराना था। वो पेड़ हरि के दादाजी ने बड़ी मेहनत और देख रेख के साथ अपने घर के बगीचे में लगाया था। लेकिन क्योंकि वो पेड़ काफी बड़ा हो गया तो उसकी जड़ तो हरि के घर में ही थी, लेकिन उसकी पत्तियां बगल वाले घर तक जाती थीं। और बगल में चमन नाम के आदमी का घर था। हरि और चमन आपस में कट्टर दुश्मन थे, क्योंकि किसी जमाने में हरि के दादा और चमन के दादा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से उनकी दोस्ती जल्दी ही दुश्मनी में बदल गई, और तभी से उन दोनों घरों में आपस में कोई बातचीत नहीं होती। अब क्योंकि पेड़ की जड़ तो हरि के घर में थी, लेकिन हरि रोज उस पेड़ की बहुत देखभाल करता, उसको पानी देता और उसके आसपास सफाई करता, ताकि पेड़ जल्दी से मीठे मीठे आम दे दे और हरि अपने परिवार के साथ बैठ के उन मीठे मीठे आमों को खा सके। कुछ समय के बाद हरि की मेहनत रंग लाई। इस विशाल पेड़ में आखिरकार कुछ आम लग ही गए, लेकिन समस्या ये थी कि वो आम पेड़ की उस हिस्से में लगे थे जो हिस्सा चमन के घर के ऊपर था। पहले ही उन दोनों घरों में आपसी लड़ाई चल रही थी। अब इस आम की वजह से एक नई समस्या खड़ी हो गई कि आखिर आम दोनों घरों में से कौन खाएगा। हरि बोलता कि पेड़ मेरे दादा ने लगाया है और हम इसकी रोज देखभाल करते हैं, इसीलिए ये आम सिर्फ हमारे हैं। और चमन बोलता, लेकिन पेड़ के जिस हिस्से में आम लगा है वो हिस्सा मेरे घर के ऊपर है, तो वो आम मेरे हुए। अब इसी बात पर दोनों की बहुत बड़ी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि अब उन आम के असली हकदार का पता करने के लिए पूरे गांव ने मिलकर पंचायत बिठा दी। अब हरि सरपंच जी से बोला, सरपंच जी, पेड़ मेरे दादा ने लगाया था, देखभाल इतने सालों से हम कर रहे हैं, तो आम हमारे ही हुए ना। चमन बोला, लेकिन अगर मैं अपने घर के हिस्से में आने वाले पेड़ के हिस्से को काट देता तो क्या वो आम उगते? नहीं ना, इसीलिए आम मेरे हुए। दोनों वहीं पर बहस करने लगे। अब बेचारे सरपंच जी भी अपना सर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि आम किसके होंगे और किसके नहीं। तब सरपंच जी को एक आइडिया आया। उन्होंने उस गांव के सबसे ज्यादा समझदार इंसान को बुलाया, जिसका नाम था चिंटू। तो पेशे से चिंटू एक वकील था, इसीलिए उसको गांव का सबसे समझदार इंसान भी माना जाता था। अब चिंटू वहां आया और सरपंच जी ने चिंटू को सारी बात बताई और बोले, चिंटू बेटा, अब तुम ही मेरी मदद करो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आम किसको दूं और किसको नहीं। चिंटू ने सरपंच जी की बात सुनकर थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सरपंच जी, आप इतनी सी बात से परेशान होते हो? ये तो बहुत सुलझा हुआ मामला है। सरपंच जी बोलते हैं, अच्छा वो कैसे चिंटू? तो चिंटू बोला, आम का पेड़ हरि का है, हरि ने उसकी देखभाल की। अगर हरि मेहनत ना करता तो आम उगते ही नहीं, इसीलिए आम सिर्फ हरि के हुए। ये सुन हरि खुश हो जाता है। इतने में चिंटू बोलता है, लेकिन अगर चमन अपने घर के हिस्से में आने वाले आम के पेड़ को काट देता तो आम कभी उगते ही नहीं। इसीलिए इन आमों पर जितना हक हरि का है उतना ही चमन का भी है। इसीलिए ये आम हरि और चमन दोनों को बराबर मिलने चाहिए, और आगे से भी इस पेड़ से जितने भी आम चमन के घर के ऊपर उगेंगे वो दोनों में बराबर बटेंगे। ये सुन सरपंच जी बोलते हैं, चिंटू ने बिल्कुल सही फैसला किया। अगर तुम दोनों को ही आम चाहिए तो आपस में बराबर बांट के खाओ। इस फैसले से हरि और चमन सहमत होते हैं और वो मिलकर उस आम को काट के आपस में बराबर बांट लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं।